सर आप सेल्फ स्टडी करते हो या कोचिंग? भाई देखो, अच्छा ये चीजें अगर तुम लोग पूछ ले हो ना तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास क्या है, नोट्स की कोई कमी नहीं है। रीड के नोट्स हो, फर्स्ट ग्रेड के नोट्स हो, या फिर ये क्या बोलते हैं, नेट के नोट्स हो, किसी के भी हो, नोट्स की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप लोगों को नोट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर किसी टीचर से बिना पढ़े अगर आप वो नोट्स पढ़ रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको गाइड करने के लिए कोई टीचर होना जरूरी है। मैंने पिछली बार जब मैंने तैयारी की थी तो उस टाइम पे मैंने तैयारी तो की, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक पेपर करता हूँ, पेपर में कोई ना कुछ मिस्टेक आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब वो क्लियर नहीं होती है तो फिर कंफ्यूज, आधी अधूरी चीजें पढ़ ली, पूरी चीजें क्लियर हुई नहीं। अब ये क्लियर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, जो उस चीज को क्लियर करे, समझाए। चलो एक दो तो कोई भी बता देता है, लेकिन चीजें बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली होती है। जैसे कि अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम लोग, फिजिक्स ऐसी चीज है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। कोई चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आती है, पढ़ने में आप पढ़ लोगे, रट लोगे और एग्जाम दे लोगे, फायदा नहीं है भाई। जहां तक तुम लोग कोचिंग नहीं करते हो, किसी टीचर से गाइडेंस नहीं लेते हो, वहां तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में मैंने कोचिंग की है, रीट में भी कोचिंग की है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जब मैंने कोचिंग की थी ना तो उसको बहुत टाइम हो गया था, और फिर सेल्फ स्टडी में उतना मजा नहीं आता है। सेल्फ स्टडी में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है सेल्फ स्टडी में। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप कोचिंग करो, उस टाइम पे आपको सब कुछ याद रहेगा। टीचर आपके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचता है, आपको गाइड करता रहता है, आपको ऐसे पढ़ना है, आपको वैसे पढ़ना है। आज मेरे पास नोट्स की कोई कमी नहीं है, चार चार रजिस्टर पड़े हुए हैं मेरे पास साइकोलॉजी के, फिर भी मैं यूट्यूब पे जाके वीडियो देख रहा हूँ। साइकोलॉजी के चार रजिस्टर पड़े हुए हैं मेरे पास, नोट्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में देख चुका हूँ, वो शॉर्ट नोट्स थे, समझाया भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे को कमी लग रही है उसमें, कमी लग रही है। तो फिर मैंने दूसरी कोचिंग कर ली। दूसरी कोचिंग यानी कि वो जो पहले पढ़ा था, वो पहले पढ़ा था, ठीक है ना, उन सर से। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, और ये भी सुना है कि जब लास्ट फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उनके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस बैठे हुए थे, फिर भी है ना कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर उसके बाद वो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनसे पढ़े। अब दोबारा वीडियो देखूंगा तो कोई फायदा नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके उनके नोट्स तो लिखे हुए हैं ही सही, उन्होंने जो समझाया वही चीजें समझाएंगे दोबारा, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे पास, रिकॉर्डेड वीडियो है, वही चीजें आएंगी, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा दूसरे टीचर से पढ़ना है, तो उन सर से पढ़ा, मतलब कि मैडम से पढ़ा है, अब मैं मैडम से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आती सब कुछ है मेरे को। अभी जैसे तुम्हें घातांक वगैरह आते होंगे, जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि, चलो मैं जस्ट नॉर्मली बात बताता हूँ, ये चीजें बाद में करेंगे। अब और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे। जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं है कि, इसी में कर देते हैं, लास्ट लास्ट में कर देते हैं। एक्स की पावर ए और वाई की पावर, सॉरी, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी लिखा हुआ है। तो आप लोगों को पता है एक्स की पावर ए प्लस बी है, लेकिन इस वाली चीज में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं टीचर से नहीं पढ़ा हूं।
ऐसा लगता है कि यार इतनी इजी चीजें अगर एग्जाम में आएगी, यही चीजें आएगी एग्जाम में और नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को मैं पेपर दिखाऊं तो पेपर में कुछ भी नहीं है, रीड के पेपर में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अभी देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, रीड में आया होगा। ये लिखा हुआ है 625 प्लस 484। बताइए आंसर कितना होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 47, बी ऑप्शन दे रखा है 56, सी ऑप्शन दे रखा है 52 और डी ऑप्शन दे रखा है 35। बताइए भाई आंसर क्या होगा। ये रीट 2016 में आया था। बताओ क्या आंसर है। बता सकते हो क्या कोई। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ आंसर बताओ इसका, किसी को पता हो तो। मैथ्स के स्टूडेंट हो सारे, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। शायद, प्रिया शायद नहीं बोलते हैं। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन में शायद अगर बोल रहे हो तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस डाउन है। अब बोला था ना कि ये कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्वेश्चन सामने लिख रहा है, इसका 25 हो गया और ये होता है 22 का। कितना हो गया, 47। आंसर कॉन्फिडेंस। कहा था ना। अब प्रिया ने मेरा जो, मैं जो बोल रहा था ना उसको क्लियर कर दिया। उसने शायद लिख के ये बता दिया कि इतने इजी क्वेश्चन में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इतने इजी क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। और ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से। तो जब कोई टीचर तुम लोगों को पढ़ाता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। टीचर कुछ नहीं करता है, टीचर केवल तुम्हें गाइड करेगा। गाइड करने का काम करता है केवल टीचर। कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। पढ़ोगे भी तुम्हें, वो केवल पढ़ाएगा और गाइड करेगा तुम्हें। ठीक है। लोग सोचते हैं कि टीचर अच्छा होना चाहिए, टीचर अच्छा नहीं, उसकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए। टीचर के अच्छा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा गाइडेंस अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर भी प्रिया ने शायद लिख दिया, मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी है। और अब सोचो, मेरे को इसको पढ़ने की जरूरत है क्या। ऐसे क्वेश्चन एक और बताऊं क्या, ऐसा ही क्वेश्चन जो इसी में आया हुआ है रीट में। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ रीट का। एक और क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है मेरे पास लिखे हुए हैं। ये है भाई, √3 × 5 इंटू 9 टू पावर 2, 3 टू पावर n एंड 3√3। n की वैल्यू बतानी है। हाँ बिल्कुल, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है।
अब ये वाला क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा, कर सकते हो क्या? कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? ये भी 2016 का ही है, रीड 2016। और आंसर आया रविंद्र का। रविंद्र का आया, किसका आया? हाँ रविंद्र का 4 आंसर आया, 4। सभी का ही 4 आ रहा है। ये था ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में ही क्या छोटा सा मिस्टेक हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ करते हो तो आंसर राइट होता है, कॉन्फिडेंस में कमी है तो डाउट होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करते हो तो आंसर गलत होता है। 3 चीजें बताइए मैंने। कॉन्फिडेंस में कमी मतलब कि डाउट, ओवर कॉन्फिडेंस आंसर गलत, और कॉन्फिडेंस आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट होता है। कर देते हैं। 3 यानी कि 5/2, इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर होल स्क्वायर 3 टू पावर n, और इधर 3 पावर 1, 3 पावर 1/2। कितना हुआ भाई? यहाँ हो गया 3, ये तो हो गया 4, 5/2 प्लस 4, इधर कितना हो गया? 3 n प्लस 1 प्लस 1/2। पावर को इक्वल करना है तो 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस ये हो गया 3/2। तो इसको इधर लाए, 5 माइनस 3 2, 2/2 1 प्लस 4 इज इक्वल टू n। कितना आया? n इज इक्वल टू 5। कॉन्फिडेंस, इसे बोलेंगे कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं नहीं, प्रिया का कॉन्फिडेंस डाउन खत्म नहीं हुआ है, अब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। अब देखो, इतने छोटे से क्वेश्चन में गलत हो गया ना, क्या था इनमें? लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो रीड है तो इजी, लेकिन वो मेरे लिए इजी नहीं है, सभी के लिए इजी है। तो हो गया ना टफ। अगर मेरे लिए इजी है तो सभी के लिए इजी है, और जब सभी के लिए इजी है तो मेरे लिए टफ हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी पड़ती है और कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। ठीक है, पूरी तरीके से 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है, लेकिन 90% कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। उसी कॉन्फिडेंस के लिए मैं कोचिंग करता हूँ। भले मेरे को पैसे देने पड़े, कॉन्फिडेंस लेने लेने के लिए मैंने जाने कितने टेस्ट पेपर दिए हैं। कभी इसका टेस्ट पेपर ले लिया, कभी उसका टेस्ट पेपर खरीद लिया, कभी उसका टेस्ट पेपर खरीद लिया। तो मैं ऐसे टेस्ट पेपर तो खरीद लेता हूँ, क्योंकि देखो ये क्या है, इन क्वेश्चंस में मेरे को डाउट होगा क्या? नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसको पढ़ने की जरूरत है क्या इनको मेरे को? नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ता हूँ और टेस्ट पेपर देता हूँ। जब मेरे 100% मार्क्स आने लग जाएंगे ना, 100%, भले किसी से कंपेयर ना करो, 100% मार्क्स आ जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा।
इसीलिए कहा जाता है तुम कोई किसी की भी तैयारी करो, बिल्कुल तुम लोगों की दुआ काम करने वाली है, तभी जाके काम चलेगा। ठीक है, बाकी और दुआ करे ना करे, स्टूडेंट सारे दुआ करते हैं मेरे लिए। पता है लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया, मैंने पिछली बार भी दिया हुआ है, उस टाइम पे मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन उस टाइम पर भी रीट का मैं 1% भी नहीं पढ़ के गया था। हाँ, 1% में क्या, आपको 0.5% बोल सकता हूँ, 0.5% पढ़ के गया था। इसमें भी क्या, हिंदी वाली संधि, हिंदी का संधि वाला पार्ट पढ़ के गया था मैं। ठीक है, केवल ऐसे ही पूछा था मैंने किसी से, तो उन्होंने बताया कि संधि ऐसे आता है, ठीक है ना, संधि में ये होता है, ये होता है और ये होता है। मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना, संधि आई भी सही और उसी का क्वेश्चन गलत हो गया। फिर भी मेरे लगभग 60 मानते हैं शायद, हाँ 60% मानते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है ना, यानी कि मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए। और वैसे मैं एलिजिबल तो था ही नहीं, लेकिन 60% से ऊपर होते हैं तो आप सिलेक्शन के काबिल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो मेरे 56% बनी थी, 1% नहीं पढ़ के गया था जिसमें भी, 56% ऐसे बन गई थी बिना पढ़े। अब पहले मेरे 56% बिना पढ़े बनी थी, तो इस बार तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, इस बार तो मैंने तैयारी की है, कर लेंगे भाई, 78 तक तो निकाल ही लेंगे, ऐसा सोचना चाहिए ना मेरे को। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, इसीलिए कोचिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ मैं। 4 टाइप के फिजिक्स साइकोलॉजी के नोट्स ले रखे हैं मैंने, और चारों से पढ़ता हूँ। तो कोचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कोचिंग बोलो या क्लासेस बोलो, क्लासेस लेना, ठीक है ना, किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ना, वो होती है कोचिंग वगैरह बोलो, या कॉलेज वगैरह बोलो, या स्कूल बोलो, किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन होता है, तभी जाके एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। आज बच्चे क्लियर तो कर लेते हैं बिना कोचिंग के, लेकिन उनके परसेंटेज क्या रहती है, डाउन रहती है। पहले के बच्चों के डाउन क्यों जाती थी, पहले देखे होंगे ना, इतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि पहले कोचिंगें कम होती थी, जो कोचिंगें करते थे उनकी परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही थी। और अब तो सभी बच्चे कोचिंग करते हैं, तो परसेंटेज भी क्या आती है, 90%, 90+। ठीक है, ये परसेंटेज आती है। रीजन समझ में आ गया परसेंटेज हाई जाने का, क्योंकि बच्चे कोचिंगें कर रहे हैं, कोचिंग से गाइडेंस ले। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है ढंग से, स्कूलों में कोई टीचर ढंग से पढ़ाता ही नहीं है, कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर वही स्टडी स्कूल में या जहां पर तुम पढ़ रहे हो, जैसे कॉलेज में, अगर सही पर तरीके से पढ़ा दिया जाए ना, तो तुम्हें किसी कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन फिर भी कोचिंगों की जरूरत अब पड़ रही है, क्योंकि कॉलेज और कोई स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं ढंग से। ठीक है, हाँ अभी वैकेंसी बढ़ी नहीं है, बढ़ा देंगे वो, वैकेंसी नहीं सीट्स, वैकेंसी तो अभी है ही सही, सीट्स बढ़ा देंगे। ठीक है ना, 7,500 सीट्स बढ़ेगी तो 8 लगभग 38,500 सीट्स बढ़ जाएगी, मतलब हो जाएगी 7,500, लगभग 7,000 ही मान लो चलो। ठीक है ना, इतनी बढ़ने के चांसेस हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन कोचिंग जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है,
तो आई होप ये सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और लेस कॉन्फिडेंस, तीनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। आपको ये बोला है लेस कॉन्फिडेंस में शायद शब्द का यूज होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर गलत हो जाता है, और कॉन्फिडेंस में आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है ना? तो इस चीज का खास ख्याल रखें। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली दीवार होती है जो कि देख नहीं सकते आप। ठीक है ना? कब आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा अगर मैं रीट की तैयारी नहीं करता हूँ, ये सोच के कि ये चीजें तो मेरे को आती है ना? और मैं अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहता, कॉन्फिडेंस ही रखना चाहता हूँ। चलिए भाई, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। बार बार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता ही है, बिल्कुल। बार बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और फिर वो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डाउन कर देता है कि यार मैंने ये पिछली बार तो देखा था, लेकिन ये पिछली बार मेरे को क्यों नहीं दिखा। लेकिन जब उसको और बार बार को पढ़ते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है ना? उस टाइम पे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर जब आपको उसमें कोई नई चीज नहीं दिखाई देगी ना, तो आपका फुल कॉन्फिडेंस रहेगा उसमें। ठीक है ना? फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और सेकंड, कॉन्फिडेंस तब जाकर कंप्लीट हो जाएगा जब आप लोग टेस्ट दे लेते हो। ठीक है ना? अगर टेस्ट में आपके 100% मार्क्स हैं तो आप क्या कहोगे? कॉन्फिडेंस। ठीक है, 100% कॉन्फिडेंस की बात नहीं करूंगा कभी भी। 100% कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है। ठीक है ना? आप इजी से इजी क्वेश्चन में भी शायद बोल देते हो। शायद बोलने का मतलब यही नहीं है कि आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें डाउट है। 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है ना? और कुछ? कल से होगी अपने मैकेनिक से स्टार्ट वैसे ढंग से। इस सेशन को भले दोबारा देख लेना भाई, अगर किसी को डाउट हो, कोई समस्या हो। चलिए भाई। अच्छा, आज मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, इस यूट्यूब के वीडियो को फॉरवर्ड करना। ठीक है? और इस बार ये वाली वीडियो जो है वो क्रॉप करके डालूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में तो अपने फिजिक्स की बात हुई है, बाकी तो चलती है। चलिए भाई, टेक केयर, बाकी का कल करते हैं।